मैं आप सभी को मैं आप सभी में से एक छात्र को बुलाना चाहता हूं और अब तक जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जिसको मैं बुलाऊंगा वो उसका जवाब सही सही देंगे। तो आप सभी में से परवेज बाहर आ जाए और ये ब्लैक बोर्ड पर मेरे साथ बगल में आ जाए और आपसे जो सवाल पूछा जाए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका जवाब जो है सही सही देंगे। ये माइक पकड़िए, अपने हाथ पास रखिएगा। अब जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको सही सही देना है। वहाँ खड़े कैमरे की तरफ देखिए, इधर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला आज सवाल आपसे ये है कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम परवेज आलम है और मैं हनुमान विद्यालय कक्षा 9 का छात्र हूँ। जी, बहुत ठीक है। आप ये बताइए कि ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड, वो किस आकार का है? सर आयताकार। ठीक है। तो आप ये जो लिखा गया है पीछे बहुपद का परिभाषा थोड़ा मुझे बताइए। सर ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर के घातपूर्ण संख्या में बहुपद कहलाता है। जी ठीक है। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है वो क्या होता है? सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। हाँ ठीक है। आप हमको ये बताइए कि संख्या पद्धति पढ़े हैं बढ़िया से? यस सर। संख्या पद्धति, यस सर। माइक ऊपर करके। यस सर। तो संख्या पद्धति पढ़े हैं, तो संख्या पद्धति का आप मुझे ये बताइए कि जो उसमें रेशनल नंबर यानी कि जो है परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है? सर किस का कहाँ जाएंगे? हाँ और सारा हाँ, आप मुझे बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सर ऐसी संख्या जिनको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। साथ में भी बता दीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सर भाज्य संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंडों भाज्य संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या? सर जिसके 2 गुणनखंडों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है वो क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बहुत अच्छा। आप हमें ये बताइए कि जो है आप चैप्टर नंबर आप पढ़े होंगे लाइन और एंगल, रेखा और कोण। यस सर। आप मुझे ये बताइए कि जो है उसमें जो समांतर रेखाएं होती हैं और एक बराबर शब्द है, समांतर रेखा और बराबर में क्या अंतर कुछ बताएंगे? यस सर। बताइए। सर एक ही तल में स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनको अनंत तक बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी कभी कम ना और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे उसे समांतर रेखा कहते हैं। बराबर उसे कहते हैं जिसके बीच की दूरी बराबर उसे बराबर कहते हैं। बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि जो आप चैप्टर पढ़े हैं, एक चैप्टर आप पढ़े होंगे जिसका नाम होगा वृत्त पढ़े होंगे। यस सर। ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि जो वृत्त की जीवा होती है वो क्या होती है? सर वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। बहुत अच्छा। आप मुझे बताइए चाप किसे कहते हैं? सर वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को परिधि कहते हैं। चाप। सही चाप। आप बताइए कि वृत्त का व्यास क्या होता है? सर वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L/B अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। आप हमें ये बताइए कि जो है वेरी गुड मॉर्निंग, वेट। आप हमें ये बताइए कि जो है आप घन और घनाभ के बारे में जानते हैं? यस सर। घन और घनाभ का नाम सुने हैं ना? यस सर। तो बताइए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर 6a स्क्वायर। और कहा जाए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो? सर 4a स्क्वायर। अब ये मुझे बता दीजिए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको एक और भाषा में मैंने लिखवाया था, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी सर भूल गया। बोलिए, कोई बात नहीं, जान लीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब हमको छत को छोड़ देना होता है और जो है नीचे जमीन को छोड़ देना होता है। बाकी जो 4 दीवारें होती है उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं।
ठीक है, आपने लगभग 99% जवाब सही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जगह ले लीजिए। एक बार क्लैपिंग कीजिए बढ़िया के लिए। आपने देखा कि आप ही के बीच में आप लोगों को लगभग बीच से अंत से शुरू से मैंने हर जगह से क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया। वो सिर्फ एक प्रश्न का जवाब देने में असफल रहे, जो वो भी जवाब उन्होंने दे दिया था, लेकिन केवल शब्दों का खेल नहीं समझ पाए थे, जिसके कारण जो है उनको 99% जो है पूछने के मौखिक परीक्षा में वो 99% नंबर के जो हकदार हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी घर पे मेहनत करिए और आप भी इस तरह का कार्यक्रम जो है कर सकते हैं, जो अपने आप को